नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि आखिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, यह लोन किन लोगों को दोस्तों लेना चाहिए, इस लोन के दोस्तों क्या क्या फायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि दोस्तों मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट लाइक सेट्स। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, लोन जो है दो तरह के होते हैं। पहला सिक्योर्ड लोन, दूसरा दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी के एज में लोन सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, जहां लोन लेने वाला कोई भी व्यक्ति जो होता है, ठीक है ना, वो अपनी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बैंक या किसी दूसरे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से उधार लेने के लिए उसे कोलेटरल के रूप में दोस्तों जो है पेश करता है। इसके साथ दोस्तों जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का दोस्तों जो फायदा ये होता है कि दोस्तों कोई भी नौकरी पेशा हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय हो, दोनों तरह के लोग दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का फायदा दोस्तों जो है ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इन दोनों को दोस्तों जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन दोस्तों जो है मिल सकता है। ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि दोस्तों इसमें लो ईएमआई का दोस्तों जो है फायदा होता है। ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों ये होम लोन की तुलना में दोस्तों जो है सस्ता होता है, कम ब्याज दर होती है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों लोन अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों एक सिक्योर्ड लोन दोस्तों होता है। ठीक है ना। इसमें दोस्तों लोन लेने वाले को ज्यादा दोस्तों जो है परेशानी का दोस्तों जो है सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आमतौर पर किसी एंड यूज रिस्ट्रिक्शन के साथ दोस्तों जो है नहीं आता है। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के एवज में जो भी आपकी उधार ली गई राशि हुई है, ठीक है, जो भी आपने उधार राशि ली है प्रॉपर्टी के एवज में, उसे मतलब कि गिरवी रख के जो भी आपको राशि मिली है, ठीक है ना, उसका दोस्तों आप आसानी के साथ दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको दोस्तों चाहे तो बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एजुकेशन के लिए दोस्तों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी जो है मैरिज वगैरह में दोस्तों जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके साथ ही दोस्तों मेडिकल खर्चे वगैरह में दोस्तों जो है इस्तेमाल दोस्तों जो है उस राशि का दोस्तों कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे दोस्तों लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो दोस्तों आपके उस जो प्रॉपर्टी पर जो आपने लोन लिया है जिस पे दोस्तों उस पर आपका मालिकाना हक रहता है। ठीक है ना। आप उसका मालिकाना हक होते नहीं है। ठीक है। आप जिस भी प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको जो राशि दी गई है, ठीक है ना, आप उस राशि को लेते हुए भी दोस्तों आप जो है उस प्रॉपर्टी पे आपका मालिकाना हक रहता है। आप जो है उस घर में दोस्तों जो है रह सकते हैं। ठीक है ना। यानी उस संपत्ति पर आपका दोस्तों हक रहता है। आप उस संपत्ति को दोस्तों जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस घर में दोस्तों जो है रह सकते हैं। तो दोस्तों ये लोन अगेंस्ट दोस्तों जो है प्रॉपर्टी होता है, यानी कि अपनी संपत्ति को दोस्तों गिरवी रख के उसके एवज में दोस्तों कोई राशि बैंक से उधार लेना या किसी जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उससे दोस्तों लोन लेना है। यानी कि आपके पास जो संपत्ति आप उसे गिरवी रखेंगे उसके ऊपर जो गिरवी रखेंगे बैंक आपको जो भी पैसा देगा, ठीक है ना, तो दोस्तों वो ये होता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोस्तों इसे कहा जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो लोन होता है दोस्तों वो किन लोगों को दोस्तों लेना चाहिए। ठीक है ना। दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है ना, जो दोस्तों अपनी संपत्ति को कायम रख के, ठीक है ना, अपने कारोबार को दोस्तों बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दोस्तों बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है ना। और ये लोन उन लोगों के लिए भी दोस्तों अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है ना, जिनके पास दोस्तों अपनी एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना, अपनी मतलब कि मैरिज के लिए पैसा नहीं है, अपने मेडिकल खर्चों के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो दोस्तों ये लोन भी उन जरूरतों को दोस्तों पूरा करता है। यानी ये ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन भी सबसे अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास दोस्तों इन खर्चों के लिए दोस्तों पैसे नहीं है, वो अपनी संपत्ति को गिरवी रख के दोस्तों इसके अगेंस्ट दोस्तों जो है लोन ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप एक लोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों अगर आपके पास कोई संपत्ति है, ठीक है ना, तो दोस्तों आप उन संपत्ति को ना बेच के ना दोस्तों आप उस पर दोस्तों लोन ले। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये और लोनों से दोस्तों बहुत बेहतर लोन होता है। ठीक है ना। होम लोन की तुलना में देखा जाए तो सबसे बेहतर लोन होता है। ठीक है ना।
और दोस्तों इसमें बहुत से जो है आपको बेनिफिट भी मिलते हैं अगर जो ये लोन लेता है, ठीक है ना। इसमें उनको दोस्तों टैक्स में दोस्तों छूट मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों उनको जो है इस लोन में ऊंची रकम भी मिलती है, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी अगर तो 1 करोड़ की है, ठीक है ना, तो उनके 1 करोड़ के हिसाब से, ठीक है, जो भी बैंक डिसाइड करेगा, जो भी अमाउंट, ठीक है ना, वो ऊंचा ही कर रखेगा, यानी कि अच्छा अमाउंट दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा। अगर ऋण की जो भी लोन की जो रकम होगी ना, वो दोस्तों बहुत ऊंची होती है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों ये फायदे मिलती है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही ये एक सुरक्षित लोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, जिससे कोई भी ले सकता है, बिजनेसमैन भी ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी ले सकता है, नौकरी पेशा वाला भी दोस्तों जो है ले सकता है। दोनों मतलब कोई भी इसका फायदा दोस्तों जो है उठा सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो और आपके पास तो फंड नहीं है, आप फंड की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो दोस्तों आप उसे गिरवी रख के जो है लोन ले, बजाय उसको दोस्तों बेचने के, ठीक है ना। और दोस्तों मतलब कि इसमें बहुत से फायदे होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ब्याज दर दोस्तों जो है कम मिलती है, ठीक है ना। और उससे फायदा ये होता है कि दोस्तों आप इसे आसानी से दोस्तों जो है चुका पाएंगे इस लोन को, ठीक है। इसके साथ ही अपनी संपत्ति को बेचने से अच्छा है कि दोस्तों आप उस पर लोन ले, और उस पर आपका दोस्तों मालिकाना हक भी रहेगा। लोन लेने के बाद भी आप उसमें दोस्तों रह भी सकते हैं अपने उस घर में जिस पे आप दोस्तों लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही दोस्तों कम ब्याज दर होने के कारण दोस्तों आप इसका आसानी से दोस्तों जो है भुगतान जो है कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये उन लोगों को दोस्तों लोन लेना चाहिए, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, जो दोस्तों अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी संपत्ति को कायम रख के दोस्तों फंड चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी संपत्ति में बेचें, हमें पैसा भी मिल जाए अपने बिजनेस के लिए, ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही दोस्तों जिनके पास पैसा नहीं है अपने बच्चों की शादी करने के लिए, ठीक है ना, अपने मेडिकल खर्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, तो दोस्तों वो भी अपनी संपत्ति को गिरवी रख के इस पर दोस्तों लोन लेके इन खर्चों को दोस्तों जो है पूरा आसानी से दोस्तों जो है कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों लोन लेने वाले को कैसे फायदा दोस्तों जो है मिलता है, ठीक है ना। दोस्तों संपत्ति पर लोन लेने वाले को बहुत से दोस्तों फायदे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जो है वन बाय वन करके दोस्तों जो है बात हम कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला है, आप अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी अपनी संपत्ति गिरवी रख के अगर लोन लेते हैं दोस्तों, उसका आप दोस्तों कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दोस्तों आपको जो भी उधार के रूप में दोस्तों जो भी रकम मिलती है, आप उसको अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी शिक्षा में लगा सकते हैं, आप अपने शादी वगैरह में लगा सकते हैं, आप अपने मेडिकल खर्चे वगैरह में लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको किसी खास काम के लिए उस सेक्शन में लोन नहीं मिल रहा, मान लीजिए आपको एजुकेशन करवानी है अपने बच्चों को और आपके बच्चों को एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी संपत्ति पर लोन लेकर उस काम को दोस्तों जो है पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा फायदा रहता है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरे फायदे के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है इसकी कम ब्याज दर, ठीक है, इसकी कम ब्याज दर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेने के सबसे बड़े फायदों में से दोस्तों ये एक है दोस्तों, इसकी जो ब्याज दर है दोस्तों और लोन के मुकाबले दोस्तों कम है, ठीक है। इसमें कम ब्याज दर का होना दोस्तों काफी अच्छा दोस्तों माना गया है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये एक सुरक्षित लोन है, ठीक है ना, क्योंकि ये सुरक्षित लोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और बैंक जो है दोस्तों आपकी जो है प्रॉपर्टी को दोस्तों गिरवी के तौर पे दोस्तों रख लेता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी भी नुकसान की स्थिति में बैंक आपकी संपत्ति पे दोस्तों कानूनी दावा दोस्तों कर सकता है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों जो है जोखिम कम होता है, इसलिए बैंक जो है दोस्तों कम ब्याज दर पे भी दोस्तों जो है लोन देने के लिए दोस्तों जो है तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इसकी ब्याज दर दोस्तों और लोन के मुकाबले कम है, ठीक है। अगर आप होम लोन लोगे तो शायद उसकी ब्याज दर दोस्तों इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी कम ब्याज दर का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये एक सुरक्षित लोन की कैटेगरी में आता है, सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बैंक आपकी संपत्ति को दोस्तों जो है गिरवी के तौर पर रखता है, और कल को कुछ जोखिम भरा अगर कुछ हो जाता है तो बैंक आपकी जो है उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार, कानूनी अधिकार दोस्तों जो है दावा करने का दोस्तों हक रखता है। और दोस्तों इसके कारण ही दोस्तों वो जो है कम ब्याज दर पर भी दोस्तों जो है लोन दे देता है आपको, ठीक है। अब दोस्तों तीसरे फायदे की बात कर लेते हैं दोस्तों, वो लंबे समय के लिए लोन, ठीक है ना, यानी जो इसको चुकाने का दोस्तों जो पीरियड है ना दोस्तों वो काफी लंबा होता है, ठीक है ना। 10 साल, 15 साल, 20 साल के आसपास दोस्तों होता है, ठीक है ना। दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने की खासियत ये है कि दोस्तों इसमें लोन लेने वाले को एक लंबी अवधि में दोस्तों लोन चुकाने का दोस्तों जो है ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। आमतौर पर दोस्तों इसमें आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो है पीरियड है, जो है आप उसको चुकाने के लिए दोस्तों अप्रूवल दोस्तों जो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें आप जो है अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो कि आपकी इको फ्रेंडली, आई मीन दोस्तों पॉकेट फ्रेंडली, आप मतलब कि जेब है, ठीक है, उस हिसाब से आप दोस्तों जो है
इस लोन को दोस्तों चुका सकते हैं। आप पे दोस्तों ज़्यादा बर्डन जो है नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इसकी खासियत है। इसको चुकाने का दोस्तों जो पीरियड है दोस्तों वो काफ़ी दोस्तों जो है लंबा है, यानी इसकी अवधि दोस्तों काफ़ी लंबी है, ठीक है ना। जिससे आप दोस्तों इसे बहुत आसानी से दोस्तों जो है चुका सकते हैं। इस पर आपकी जेब पे भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा दोस्तों जो भी आपकी दोस्तों महीने की इंस्टॉलमेंट दोस्तों बनेगी इस लोन की दोस्तों जो है आप आसानी से दोस्तों जो है बैंक को दे सकते हैं। इससे दोस्तों आप पे जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका जो है लोन जो है मतलब कि आसानी से दोस्तों जो है पूरा दोस्तों जो है हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं चौथे जो है फायदे के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों चौथा फायदा है प्रॉपर्टी पर रहता है मालिकाना हक, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों प्रॉपर्टी पर अगर आप लोन लेते हैं, यानी कहने मतलब ये है दोस्तों, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप लोन लेते हैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, ठीक है ना दोस्तों, तो लोन लेने के बाद भी दोस्तों आपका उस प्रॉपर्टी पे दोस्तों मालिकाना हक दोस्तों बना रहता है। आप उस प्रॉपर्टी पे या जो भी आपकी वो घर है, फ्लैट है, जो भी है दोस्तों, आप उसमें जो है रह सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल दोस्तों जो है जारी दोस्तों जो है रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे आपका मालिकाना हक बना रहता है। आप उसे पहले ही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस घर को, उस फ्लैट को, उस ज़मीन को जिस पे आपने लोन लिया है, ठीक है ना। आप उसे पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें दोस्तों रह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, पांचवें फायदे के बारे में दोस्तों, वो है टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है ना। क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना। जिसमें दोस्तों आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत अगर आप संपत्ति पर दोस्तों लोन लेते हैं तो आपको ब्याज, ठीक है ना, और प्रोसेसिंग फीस पर दोस्तों टैक्स में दोस्तों जो है छूट मिलती है, यानी छूट का दोस्तों जो है लाभ मिलता है, ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों आयकर अधिनियम की धारा 24(b) के तहत यदि आप, ठीक है ना, कोई नया घर लेते हैं और उस नए घर को खरीदने के लिए, ठीक है ना, आप अपने उस लोन की दोस्तों अमाउंट को दोस्तों यूज करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको 2 लाख रुपए तक दोस्तों टैक्स में जो है छूट दोस्तों जो है मिलती है। तो दोस्तों ये जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के दोस्तों फायदे हैं। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोस्तों ले रहे हैं तो दोस्तों ये आपको दोस्तों जरूर पता होनी चाहिए कि दोस्तों इसके क्या क्या दोस्तों जो है बेनिफिट दोस्तों आपको जो है मिलने चाहिए। दोस्तों अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने के बारे में दोस्तों सोच रहे हैं, यानी दोस्तों अगर आपके कोई संपत्ति है आप उसके गिरवी रख के आप उस पर दोस्तों लोन लेने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों वर्तमान में जो भी ब्याज दर चल रही है उसके बारे में दोस्तों जरूर पता करें। जो भी दोस्तों नियम है दोस्तों उसके बारे में जरूर पता करें, क्योंकि दोस्तों ब्याज दर वगैरह बदलती रहती है, नियम वगैरह दोस्तों जो है बदलते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये किन किन लोगों को दोस्तों लेना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या आपको कुछ समझ नहीं आया या आपको कोई सवाल है या आप किसी टॉपिक के दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं उसका आंसर देने की दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका और आपके कीमती समय का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।